हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन गैप की। और ये जो जनरेशन गैप की मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेसिफ़िकली आज हम बात करेंगे जनरेशन वाई और जनरेशन ज़ी के बारे में। अब जनरेशन वाई कौन सी है? जो लोग 1980s से मिड 90s में पैदा हुए। स्पेसिफिकली दिस इज़ बिटवीन 1981 टू 1996, आई बिलीव हम सब। और जनरेशन ज़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स हु वर बॉर्न बिटवीन 1997 टू 2012। दोस्तों, एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो लोग 1981 से लेकर 1996 जनरेशन वाई इस दौरान पैदा हुए हैं, उन्हें कहा जाता है मिलेनियल्स। और 1997 से लेकर 2012 में जो बच्चे पैदा हुए जनरेशन जेड, उन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। सो टुडे इज़ द टाइम जो कि चल रहा है मिलेनियल्स वर्सेस जेन ज़ी। अब एक मेजर डिफरेंस यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम मिलेनियल्स जो हैं, हम पैदा उस टाइम हुए, या कह सकते हैं दैट वी हैव ग्रोन इन द एरा जब टेक्नोलॉजी बूम कर रही थी धीरे धीरे। कंप्यूटर्स, फिर मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें हमने अपने सामने देखी हैं कि कैसे एक के बाद एक चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती गई, आगे बढ़ती गई, एंड वी हैव लिव्ड दैट एरा। यही अगर जनरेशन जेड, जेन ज़ी को देखा जाए तो वो पैदा ही डिजिटल एज में हुए थे। एक सिनोनिम अगर मैं आपको बोलूँ तो टीनेजर्स ना बोलते हुए स्क्रीनेजर्स बोलना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो मिलेनियल्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं, एंड ऑन द अदर साइड द जेन ज़ी would be creative and they do like to be independent. एक तरफ जहाँ मिलेनियल्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, वहीं जेन ज़ी जो है दे आर वेरी कॉशियस। एक तरफ जहाँ मिलेनियल्स करियर, कांस्टेंट करियर ग्रोथ में बिलीव करते हैं, वहीं जेन ज़ी जो है दे आर मोर इनटू सैलरी, एंड they are they focus more on the compensation, the salary, and the job security. एक तरफ जहाँ मिलेनियल्स एक अच्छा और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर चलना जानते हैं, वहीं जेन ज़ी जो है वो सोशल जस्टिस और मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करता है। मिलेनियल्स जहाँ एक कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, टीम वर्क में काम करना पसंद करते हैं, वहीं जेन ज़ी लाइक्स टू वर्क इन अ प्राइवेट स्पेस इंडिपेंडेंटली। दोस्तों, हमने तो बातचीत करी जनरेशन वाई वर्सेस जनरेशन जेड का, मिलेनियल्स वर्सेस जेन ज़ी कि ये कैसे काम करना पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कंपनीज़ जो हैं जेन ज़ी को हायर करने के बाद कुछ ही महीनों में फायर कर दे रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कंपनीज़ की माने तो उनका कहना है कि जेन ज़ी जो है ये प्रोफेशनलिज्म लैक करते हैं, दे लैक मोटिवेशन एट वर्क प्लेस, दे आर नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज रिक्वायर्ड इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोफेशनलिज्म भी लैकिंग है क्योंकि जो कपड़े वो पहनते हैं ऑफिस में, द डिसरिगार्ड दैट दे हैव एट देयर वर्क प्लेस, द वर्बियज दैट दे यूज़ एट देयर वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होती। कम्युनिकेशन वाइज अगर देखा जाए तो जेन ज़ी को रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दोनों में ही दिक्कतें आ रही हैं, और इनफैक्ट वर्कलोड मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डेडलाइंस अपने टाइम पर नहीं पूरी की जा रही हैं।
अब दोस्तों ये जो चैलेंजेस हमारा जेन ज़ी फेस कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इज़ इट द एजुकेशन दैट दे हैव गॉन थ्रू? इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम, द करंट एजुकेशन सिस्टम नॉट ट्रस्टवर्दी और वर्दी इनफ कि उन्हें उस तरीके से प्रिपेयर कर पाया जो हमने सीखा था? और अदरवाइज़ इज़ इट द जनरेशनल डिफरेंस कि वर्क प्लेस में जो सीनियर्स हैं प्रॉब्ली दे आर मिलेनियल्स और उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए हमारा जेन ज़ी जो है वो अभी तैयार नहीं है। दोस्तों वर्क प्लेस पर ये जो गैप एक्सपीरियंस की जा रही है, इसे कैसे फुलफ़िल करेंगे? मुझे तो लगता है कि अगर कोई स्किल गैप है तो दैट कैन डेफ़िनेटली बी वर्कड अपॉन। अगर कोई दूसरा इश्यू है तो डेफ़िनेटली मेंटोरिंग की जा सकती है जेन ज़ी को आगे बढ़ाने के लिए। आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि हम अपने जेन ज़ी को एज पे लाके छोड़ तो नहीं सकते, कैसे उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाना है मुझे लिखकर बताइएगा। थैंक यू।